अरे यार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ हमारा द सीक्रेट का जो चैप्टर चल रहा था उसी को लेकर। और अब इस चैप्टर में बुक क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अब आगे जो चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसमें बुक हमें बता रही है अपने विचारों में जागरूक बने। अब यहाँ हमें चैप्टर कह रहा है कि हमें अपने विचारों के अंदर जागरूक कैसे बनना है, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे ना तभी हमें पता चलेगा कि हम पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि हमारी ये जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है माइंड की, उससे हमें नहीं पता चलता और हम नेगेटिव 2-3 घंटे निकल जाते हैं और हम उस नेगेटिव लूप में फंसे हुए रहते हैं और बस विचार करते रहते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि हम पॉजिटिव रहें, और जब नेगेटिव हो तो हमें कैसे पता चले कि हम नेगेटिव हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए अब इसमें क्या कह रहे हैं लेखक कि हमें अपने विचारों में पॉजिटिव रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए करना क्या है। यहाँ पर ये कह रहे हैं आपकी सारी शक्ति उन शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। आपको जागरूक रहने और चेतना में रहने के लिए आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। और वो कैसे? अब आगे वो कह रहे हैं आपका मस्तिष्क भाप और ट्रेन जैसा बन जाता है बशर्ते आप उसे बनने दें। आपका मस्तिष्क जो भाप की ट्रेन होती है उसके जैसा बन जाता है बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है और यह अतीत की बुरी घटनाओं के भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर भी ले जा सकता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका मस्तिष्क आपको दूर तक, आपने जो आपका पास्ट है आपको वहाँ, आप जहाँ चाहे आपको वहाँ ले जा सकता है। और भविष्य में आप क्या चाहते हैं, अगर आप उसे ये करने के लिए कहेंगे ना तो वो आपको भविष्य की सोच के लिए, जो आप जीवन जीना चाहते हैं, आपको वो वहाँ भी लेकर जा सकता है। लेकिन ये आमंत्रित विचारों का निर्माण कर सकता है। आप जैसे विचारों को आमंत्रित करते हैं वैसे विचारों का निर्माण करता है। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं, लेकिन जब आप जागरूक बन जाते हैं ना तब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं वर्तमान और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप वर्तमान में रहेंगे ना तो आपको पता होगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आप अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर, और यहाँ पर आपकी सारी शक्ति है। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे ना तो यहाँ पर आपकी सारी शक्तियों की शुरुआत होती है। अब विचारों पर नियंत्रण करने का तरीका क्या बता रहे हैं वो, चलिए देखते हैं। आप किस तरह ज़्यादा जागरूक बने। एक तरीका यह है कि आप ठहर कर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ। जिस पल आप खुद से यह पूछेंगे तो आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आपको जागरूक रहना है ना, आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। काम क्या है? वहाँ आपको सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं खुद से। पहला कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, दूसरा है कि इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ और कैसा महसूस कर रहा हूँ। जब आप बार बार रुक कर खुद से ये सवाल करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, फ्यूचर में, पास्ट में या वर्तमान में, और कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। अब इसे करना कैसे है, आगे वो ये बताते हैं कि इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान के जागरूकता पर लाएं। इसे हर सेकंड बार बार करें, क्योंकि याद रखें शक्ति की जागरूकता ही आपकी सारी शक्ति है। जब आप शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये कहते हैं माइकल बर्नार्ड इस शक्ति की जागरूकता के संक्षेप में इस तरह कहते हैं, याद रखें कि याद रखने को याद रखें। उन्होंने कहा वाक्य को जीवन का एक प्रिय गीत बना लिया गया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने, जो माइकल बर्नार्ड विथ है वो कह रहे हैं कि मैंने इसे एक गीत की तरह बना लिया, याद रखने को याद रखें, याद रखने को याद रखें। उन्होंने बोला है कि मैं पूरे दिन में थोड़ी देर बाद हर बार बोलता हूँ याद रखने को याद रखें। मतलब मैं ये चीज़ बोलता हूँ और बाद में मैं सोचता हूँ कि मैं अब कहाँ हूँ, क्या सोच रहा हूँ और कैसा फील कर रहा हूँ। जब आप ऐसे प्रैक्टिस बार करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और आप ना तो पास्ट में जाएंगे ना ही फ्यूचर की चिंता करेंगे। आप हमेशा प्रेजेंट में रहेंगे। मैं याद रखने को याद रखता हूँ, इसी दिशा में मैंने अधिक जागरूक बनने के लिए मैंने ब्रह्मांड से कहती थी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कह रही है कि मैं इस चीज़ को याद रखने के लिए मैंने ब्रह्मांड से कहा कि मैं याद रखने को याद रखना चाहती हूँ। इसलिए उन्होंने एक ब्रह्मांड को एक आदेश दिया कि जब भी मेरे दिमाग मुझे नुकसान पहुँचा रहा हो तो यह मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। और वो कह रही है कि उन्होंने यूनिवर्स में एक ऐसी फ्रिक्वेंसी छोड़ी, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना वो यूनिवर्स हमें दे रहा है। तो उन्होंने अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस के अंदर एक ये प्रोग्रामिंग की कि जब भी मैं कुछ नेगेटिव या मेरा माइंड मुझे कुछ नुकसान पहुंचा रहा हो, नुकसान पहुंचाना मतलब जब हम नेगेटिव हो रहे हैं, हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या बिना मतलब कि फिजूल की चिंता कर रहे हैं फ्यूचर की, तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने माइंड को यह संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्मांड से कहती हूँ कि मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुँचा रहा हो। जब मुझे मेरा दिमाग नुकसान पहुँचा रहा हो तब आप मुझे एक हल्का सा झटका दीजिए, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि मैं गलत कर रही हूँ, गलत सोच रही हूँ, गलत फील कर रही हूँ। तब उन्होंने कहा कि मुझे हल्का झटका इस तरह लगता था
उनकी कही हुई इस बात को उनके माइंड ने उस पर प्रक्रिया की, और प्रक्रिया करने के बाद वो कहते हैं कि जैसे कि मैं टकरा जाती हूँ, या कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है, या आसपास की तेज़ शोर होता है, या सायरन या अलार्म की आवाज़ आती है, सारी चीज़ें मुझे इशारा कर रही होती है कि मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे यह संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या जागरूक हूँ। और जाहिर है इस पल में ऐसा करती हूँ कि जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक हैं, तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रही है कि मैंने अपने माइंड की एक प्रोग्रामिंग की, क्योंकि मुझे जागरूक रहना था, ना मुझे पास्ट में जाना था और ना ही मुझे फ्यूचर की फालतू चिंता करनी थी। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ फ्यूचर में रहना था, नहीं मुझे प्रेजेंट में रहना था, सॉरी। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिवर्स में एक ब्रह्मांड में एक संदेश भेजा, और वो संदेश था कि जब भी मेरा माइंड मुझे नुकसान पहुँचा रहा हो ना, तो मुझे बता दीजिए। तो वहाँ हुआ क्या, वहाँ वो बोल रहे हैं कि जब भी मैं किसी बात की चिंता कर रही हूँ तो पास्ट की, तब मुझे एकदम से मेरे हाथ साथ क्या घटनाएं घटने लगती कि मैं कहीं काम करती हुई, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और हम पास्ट की चीज़ों में खो चुके होते हैं। जब हम खो चुके होते हैं तो हमें नहीं पता चल रहा कि हम अपने पूरा काम उन्हीं पास्ट के विचारों में ही बिता देते हैं, कर देते हैं उस काम को। तो उन्होंने जब यूनिवर्स में ऐसा फ्रिक्वेंसी छोड़ी तो हुआ क्या कि वो बोलते हैं कि जब भी मैं इस प्रकार जब मैं नेगेटिव होती हूँ ना, तो तब कहीं ना कहीं मैं टकरा जाती हूँ या मेरे हाथ से कोई चीज़ छूट जाती है। तो ये जो उन्होंने ट्रिगर दिया था अपने माइंड को, जब वो उनके साथ ऐसे, जब उनका माइंड नेगेटिव होता तो उनका सबकॉन्शियस उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ लेकर आता कि उनको कहीं टकरा जाती, उनके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती, या उनके पास कहीं तेज़ शोर होने लगता, अलार्म बजने लगता। ये सब होता क्या, ये होता है कि हम जब यूनिवर्स में कोई फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया की, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो उन्होंने जब ब्रह्मांड को ये संदेश भेजा कि आपको मुझे सचेत करना है, तब ब्रह्मांड ने उसे ऐसे सचेत किया। कभी वो टकरा जाती है, कभी उसके हाथों से कुछ गिर जाता है, कभी बहुत ही तेज़ सायरन की आवाज़ आती है, और उन्होंने कहा कि मैं एकदम से समझ जाती हूँ कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ, यूनिवर्स मुझे संदेश दे रहा है, और वो उसी समय पॉजिटिव हो जाती है। और पॉजिटिव होकर वो एकदम से वो सोचने लगती है कि मैं क्या गलत सोच रही थी। वो विचार करती है अपने विचारों पे जो उसने उस समय वो पीछे कर रही थी, और फिर वो देखती है कि कहाँ मैं नेगेटिव हो रही थी, कहाँ मैं बुरा महसूस कर रही थी, मेरी फीलिंग्स कहती थी। और वहाँ पर वो क्या करती है कि वो सारी चीज़ें समझकर फिर से पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि जब हमें ट्रिगर मिलता है ना, तो हम अपनी उस स्थिति से हट जाते हैं। जब हट जाते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर वो पॉजिटिव अफर्मेशन देती, पॉजिटिव सोचती, और वो पॉजिटिव हो जाती। तो हमें करना क्या है, हमें अपने आप के विचारों को देखना है और अपने आप के विचारों के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। वो कैसे करना होगा, हमें हर समय सचेत रहना होगा। जब हम सचेत रहेंगे, हम प्रेजेंट में रहेंगे और अच्छा फील करेंगे, तो हमारे साथ वही होगा जो हम चाहेंगे, जो हमारी इच्छाएं होंगी, हम उनके ज़्यादा करीब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव होंगे तो हम किन चीज़ों के नज़दीक होंगे, जो हमने पास्ट में, जो हमने चीज़ें हमारे साथ हुई है ना, उन चीज़ों को हम दोबारा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जब हम नेगेटिव होते हैं और पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको हमेशा सचेत रहना है। ऐसा कोई ट्रिगर बनाइए कि आपको कुछ भी, कोई हाथ में कुछ पहन लीजिए, हाथ में कुछ धागा बांध लीजिए, और आगे ऐसे ट्रिगर तैयार कीजिए। जैसे ही उस ट्रिगर को आपकी उस पर निगाह आपकी जाए, तो आपको झट से याद आना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, और उसी समय उस स्थिति से हट जाइए और पॉजिटिव हो जाइए। जब आप उस स्थिति से हट जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे, तो खुद में खुद आप उस हाई फ्रिक्वेंसी पर चले जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए था, जहाँ आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ आए, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो और क्या सीखा आपने इससे। थैंक यू सो मच।